नमस्कार दोस्तों, दक्षिता आराध्या ब्लॉग चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो यहाँ पर देखिए सुबह सुबह का टाइम है, आ गए हैं पानी चलाने के लिए नीचे। और दिन है शनिवार का। शनिवार मतलब कि 6 सितंबर। 6 सितंबर और 7 सितंबर को जैसा कि आप सभी को पता है कि पितरपक्ष भी लग रहा है, साथ ही पितरपक्ष भी लग रहा है, साथ ही उसके साथ चंद्र ग्रहण भी आज लगने वाला है रात के समय। तो उससे संबंधित वीडियो जो है वो भी अभी हम थोड़ी देर बाद अपलोड कर देंगे। आप लोग को देखना है तो ज़रूर देख लीजिएगा कि उसमें क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, या क्या चीज़ सही है और क्या बनाना है, ऐसी चीज़ें। वैसे तो सबको पता ही होता है, लेकिन फिर भी जैसी आपकी इच्छा। तो उसके बाद देखिए नीचे गए थे, पानी चला दिए थे क्योंकि टंकियों में पानी भरना बहुत ज़रूरी है। सुबह का टाइम है और यहाँ पर आज सैटरडे का दिन है, तो बच्चों को आज हम रोके हुए हैं घर पर, क्योंकि हमको कहीं बाहर जाना है आज और बहुत ज़्यादा ज़रूरी जगह था। तो इस वजह से बच्चों को आज स्कूल के लिए रोकना पड़ा है। तो यहाँ पर आ गए, छत पर पानी चला दिए हैं, लगा दिए हैं ब्लैक वाले टंकी में, वो भर जाएगी तो फिर वाइट वाली टंकी भरी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए छत पर ये जब आए तो यहाँ पर ये छोटा कबूतर जो है वो यहाँ वहाँ टहलता हुआ नज़र आ रहा है। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में। तो सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा होने की वजह से पूरा देखिए चमक रहा है, अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा है। और यहाँ पर मेरा गुड़हल का फूल जो है पौधे से टूट करके नीचे गिर गया है। ये देखिए ये अलग किस्म का गुड़हल है, जिसमें 3 गुड़हल 4 गुड़हल का फूल एक साथ मिलकर एक बड़ा गुड़हल का रूप लेता है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो सर्दियों के मौसम में ये बहुत ही ज़्यादा खिलता है और बहुत प्यारा लगता है। तो इसके बाद देखिए पीपल का पौधा निकाल करके परसों हटा दिए थे शुक्रवार को। तो उसको यहाँ पर देख रहे हैं तो फिर से एक पीपल का पौधा दिखाई दे रहा है। तो ये सारे चिड़ियों लोगों का काम है। उसके बाद यहाँ पर ले रहे हैं तुलसी का पत्ती, क्योंकि डालेंगे चाय में, और तुलसी का पत्ती जो है चाय के लिए अच्छा होता है। साथ ही हम लेमन ग्रास भी थोड़ा सा लेंगे, और क्योंकि है छत पर तो इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूरी है करना। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आज के समय में, आधुनिक युग में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीमारियां इतनी ज़्यादा हैं कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सी बीमारी कब आपके शरीर में चली आ रही है। उसका कोई भी पता नहीं चल रहा है। तो इस वजह से थोड़ा जितना हो सके उतना तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा अपने शरीर के लिए निकालना ज़रूरी बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन सारी चीज़ों को तोड़ लिए हैं और थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे पानी में और महाराज जी को देंगे पीने के लिए। साथ ही हम भी जो है थोड़ा सा एक गिलास पिएंगे। और इससे क्या होता है ना कि इसमें थोड़ा शहद मिला के पीने से ये चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो यहाँ पर महाराज जी लेकर के आए थे बच्चों के लिए केक रात में। तो वो लोग सो गई थी, खा नहीं पाई थी, तो इस वजह से सुबह में दे दिए हैं। इन लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा है केक खाने में। दोनों बहन सुबह सुबह के टाइम लगी हुई हैं केक खाने के लिए। तो वही हम पूछ रहे थे कौन सा है, तो ये लोग बता रहे थे कि बटर स्कॉच केक है। तो हम बोले ठीक है खा लो। तो ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे। और निकलना है हम लोगों को आज बहुत ज़रूरी जगह पर। और जाना कहाँ है, तो जाना है मौसी के यहाँ, मेरी बड़ी वाली मौसी। वैसे मेरी 3 मौसी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वाली मौसी हैं जिनको देखने के लिए हॉस्पिटल 1-2 बार गए भी थे, तो क्या है कि उनका जो है कि निधन हो गया है। तीज के एक दिन पहले ही हो गई थी, 25 अगस्त को ही। तो इस वजह से वीडियो में बताना सही नहीं था उस वक्त, क्योंकि व्रत वगैरह चल रहा था, तो चीज़ें थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी। तो दुख तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भाई आदमी घर की सदस्य हैं, तो तकलीफ़ इस बात का बहुत ज़्यादा है। तो आज जो है कि जाना है उनके यहाँ। तो बच्चों के लिए थोड़ा लंच वगैरह बना दे रहे हैं। तो यहाँ महाराज जी लगे हुए थे बनाने में, और हम घर का काम जल्दी जल्दी सब ख़त्म कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों को 12 बजे के लगभग यहाँ से निकलना भी था और काफ़ी दूर जाना है।
16-17 किलोमीटर है जाने का रास्ता और फिर वापसी का भी उतना ही है। तो ले दे करके 32-35 किलोमीटर आवाजाही हो जाएगा। तो बच्चों का नाश्ता वगैरह सब तैयार कराने के बाद, उन लोगों को खिलाने पिलाने के बाद फिर हम लोग पति पत्नी तैयार हो गए हैं, आप सभी देख सकते हैं। तो बच्चों को कुछ नसीहत भी देना ज़रूरी है कि घर पे कायदे से रहें, अपना दरवाज़ा और गेट वगैरह सब अच्छे से बंद करके रखें, क्योंकि समय बहुत ही ख़राब इस वक्त चल रहा है। तो काफ़ी कुछ बताना होता है बच्चों को, साथ ही बच्चे जो है उनको कॉपी किताब इन सारी चीज़ों की भी ज़रूरत थी, तो उसका लिस्ट भी अपने पापा को थमा दिया गया है कि पापा ये सारी चीज़ें लेते आइएगा। तो यहाँ पर हम लोग निकल रहे हैं जाने के लिए। कम से कम 3 से 4 घंटा हम लोगों को लगेगा फ़िलहाल वहाँ पर। रहना तो नहीं है क्योंकि वापसी भी है तुरंत ही, क्योंकि बच्चे घर पर अकेले हैं, नहीं तो हम लोग एक दिन वहाँ रुकते ज़रूर। तो इस वजह से तो यहाँ पर बच्चे घर पर ही हैं अपना, और हम लोग निकल गए हैं। फ़ोन वगैरह नहीं ले गए थे साथ में, कारण ये था कि बच्चों को फ़ोन वगैरह करना होता है, इस वजह से। तो यहाँ पर महाराज जी के फ़ोन से थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिए थे। वापसी का है ये। मौसी के यहाँ कुछ भी हम रिकॉर्ड नहीं किए थे, क्योंकि वो माहौल ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई भी चीज़ दिखाई जाए और वो सारी चीज़ें। तो वापसी में हम लोग यहाँ घर आ रहे थे अपने, वहाँ से वापस हो रहे थे। तो यहाँ पर देखिए महाराज जी बच्चों के लिए कुछ सामान ले रहे थे खाने पीने का, क्योंकि आदमी घर से बाहर निकला है तो बच्चों के बारे में भी कुछ न कुछ सोचना पड़ता है। तो कॉपी किताब भी यहाँ पर ले लिए थे और बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान भी ले लिया गया था। तो फिर यहाँ पर हम लोग आ गए थे। बहुत थकावट हो गई थी, क्योंकि माहौल भी ऐसा था दुखद कि वहाँ पर थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था भाई। एक तो पहली बार हम वहाँ गए थे, और कारण ये है कि जब तक मौसी थी हम वहाँ कभी गए ही नहीं थे बचपन में, और अब गए हैं जब वहाँ पर मौसी नहीं है। तो थोड़ा अजीब बात है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हाँ, घटनाएं हैं जीवन की, तो वो आती जाती रहेंगी, सबकी ज़िंदगी में ये होता है। तो दुखद घटना तो है ही, अगर ठीक हो गई होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे काफ़ी खुश हैं। इस तरीके से बच्चे अपना कॉपी किताब लेकर के बैठे हैं और अभी अपनी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों को इन सारी चीज़ों से क्या लेना देना। तो इस प्रकार से चल रहा है जीवन सभी का, और सभी का जीवन सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, यही उम्मीद और कामना है। इसी के साथ वीडियो का अंत